शिवरी नारायण थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत तुष्मा में दिन दहाड़े 45 साल के मिठाईलाल की हत्या सबरिया डेरा के सरकारी स्कूल के पास मिली लाश। पुलिस दल मौके पर मौजूद। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से सत्य ओम प्रकाश कश्यप की रिपोर्ट। जितना दिन में देंगे उतना दिन में ही देंगे। ठीक है, ठीक। फिर नहीं देंगे, वैसे एक ही बार में हम लोग नहीं देंगे। हाँ हाँ, ठीक। और एक ही बार में हम लोग को पैसा देता, जैसे भी हमारे बाबूजी को ठगा, बहलाया फुसलाया, उस हिसाब से एक ही बार में 2 बार में पैसा दे देता ना, तो ये नौबत नहीं आता है। ठीक है ना, रजिस्ट्री को हम लोग 0 घोषित करवा देंगे उसमें। हाँ, उसको मतलब 0 और जमीन हमारा नाम होना चाहिए। हाँ, तो आपका नाम तो है पहले से, कोई दिक्कत नहीं। वो जैसे भी किया है रजिस्ट्री ना, हाँ। ये सब छानबीन करवाइए ना सर। वहाँ जाकर नवागढ़ में कई बार हम लोग गए हैं, सबको बताएंगे। हाँ ठीक है, अभी तो नया है, करवा रहे हैं आप। और वो जमीन कितना डिस्मिल है, कैसे जगह से डिस्मिल है, उनको भी ना। ठीक है, उसका मैं नाप करवा के मैं आरआई पटवारी से रिपोर्ट ले लूँगा। सब कुछ नहीं होना चाहिए। जय जोहर, नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य ओम प्रकाश कश्यप और आप देख रहे हैं अग्नि चक्र लाइव न्यूज। आइए चलते हैं खबर को डंके के चोट पे। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं जिला जांजगीर चांपा के अंतर्गत शिवरी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत तुष्मा में। एक संदिग्ध हालत में एक मृत्यु का शव मिला है, एक पुरुष का। उस मामले में बड़ी खुलासा हुआ है। 2 युवक ने उस मृत्यु को अपने मुख से कबूला गया है। आइए उससे जानकारी लेते हैं, क्या कहते हैं इस संबंध में। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सोहित कुमार केवट है, ग्राम तुष्मा से मैं बोल रहा हूँ जी। मेरे ज़मीन जायदाद के बारे से इन लोगों ने दखल अंदाजी किया। मेरा कोई हिसाब नहीं किया तो उसको मर्डर कर दिया। अच्छा, मेरे को हिसाब चाहिए। मेरे को ज़मीन जो जैसे बेचा है वैसे मुझे हक नहीं मिल रहा है, और मुझे पैसे बार बार झुला कर आज देंगे कल देंगे ऐसे करके बोल रहे हैं, और मुझे पैसे मेरे हक नहीं दिला, इसलिए मैंने मर्डर कर दिया। किसका मर्डर किया? क्या नाम है उसका? भागवत साहू। अच्छा, कितने में ज़मीन को बेचे थे लमसम आप? लमसम 35 लाख में बेचे थे, और ज़मीन करोड़ों का ज़मीन है। अच्छा। और हम लोग को पिताजी का बहला फुसला कर ज़मीन को इतना में बेचेगा, इतना में तुम्हारा नहीं जाएगा रेट कह के ना। जी। उसको पढ़ा लिखा नहीं है, उसको ऐसे करके पिछले वाला ज़मीन है ज़्यादा रेट में नहीं जाएगा ऐसे करके ना, बहला फुसला कर ज़मीन को सस्ते रेट में बेच दिया, और पैसे भी अभी तक दिया भी नहीं। और पैसे दे दे तो ये सब चीज़ हम लोग का होता नहीं, और इस सब में ना सभी लोग का वो शामिल है। कौन 2-4 लोगों का नाम बता देते। अंकित मिश्रा है इसमें जी, मनोज साहू है जी, वो क्या नाम है, भागवत साहू है जी, जिसका हमने मर्डर किया है। तो ये भागवत साहू इसमें इन्वॉल्व था, यही आपका वो कराया था? सब चीज में है, सब चीज में है, सभी जाने हैं। अच्छा। हाँ, जितना इसमें इसने किया है ना, उतना इन लोगों में भी है, उतना गुनहगार उसका भी है। मन तो भी करता है उनका भी खून कर दूं। जी। किसका? ये सब लोग का अंकित मिश्रा हो गया और मनोज हो गया, साहू। तो किसमें मारे हो आप? इसी में मारा हूँ मैं। अच्छा, कत्ते मारे हो। तो कितना कितने बजे टाइम रहा होगा? 11-12। तो कहाँ आपके पास आया था क्या? आपको मना करने आया था कुछ? हम लोग को मना कोई करने नहीं आया था, हम लोग को धमकी देता थे। इसको धमकी देता था, बोल यार। हाँ। धमकी बोल, कैसे तेरी धमकी? क्या धमकी देते हैं? केवट है। मेरे को घर में उसके गए थे मेरे पिताजी बात करने, उसको बहुत ज्यादा मारा, बहुत ही ज्यादा। कौन मारा? भागवत साहू, जिसका मैंने मर्डर किया हूँ। अच्छा। ठीक है। मेरे दादी को भी बहुत ज्यादा तकलीफ दिया, बूढ़ी औरत, उसको भी। ठीक है। और मैं गया तो उसलिए वो पैसा मतलब बोलने के लिए कि हमारा काम कब करवाओगे। जी, जी। और पैसे के लिए तो उसने मारा। ठीक है। और वो धमकी दिया कि तुम लोग जिसको बेचे हो उसके पास जाओ। और ये भी बोलता है, अपने मुंह से वही बोलता था, ठीक है, कि मैंने तुम लोगों को पूरा बर्बाद कर दिया हूँ, तुम लोगों को। 2 साल के लिए इस भागवत साहू को, जिसको हमने मारा अभी, ठीक है, उसको 2 साल से हम लोगों को घुमाया। ज़मीन में आप लोगों का नाम कटवा दूंगा बोलकर, मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे दादी और मेरे चाचा को। ठीक है। एक चाचा मेरा मेंटल है, जिसका इलाज के लिए 3000-4000 रोज डेली पर डे महीना खर्चा है उसका। ठीक है ना। 2 साल से हम लोगों को घुमा दिया कि नाम कटवा दूंगा, नाम नहीं कटवाया। उन लोगों को बुलाकर, उसके बुआ को, हमारे पापा के बुलाकर, उन लोगों को आप लोगों को ज़मीन है करके बंटवारा दिलवा दिया, और वो आधा हिस्सा करवा दिया तहसीलदार पटवारी के पास जाकर। ये सब मिलकर तीनों मिलकर ना उसको दिलवा दिया। ठीक है, बंटवारा। और हमारा बंटवारा कितना बचा उसमें, और वो भी धमकी देता था। क्या धमकी देता था? तुम ऐसे नहीं करोगे तो तुम्हारा तुस्मे के जो ज़मीन है, तुस्मे में जो ज़मीन है उसको भी इन लोगों को दिला दूंगा, ऐसा बोलकर धमकी देता था। कौन देता था? भागवत साहू। अच्छा।
तो जो जमीन है वो एक ही जमीन है कि अलग अलग है? मेरा भी अलग अलग जमीन है। कि परिवार वाले हैं हम लोग, वहीं पर सभी जमीन है, सभी का जमीन है। अच्छा, और टुकड़े वैसे टुकड़े में अलग अलग करके नहीं बेच रहे, ये नहीं बेचूंगा बोल रहे ना, तो फिर भी उसको जबरदस्ती धमकी देकर जमीन को बेचवाया, क्योंकि पता है बुआ का नाम जुड़वा दिया उसी ने। उन लोग को जमीन, हाँ मेरे पास सबूत भी है सर। उन लोग मैंने बोलते हैं डीएससी लिखवाया कि वहाँ से जाकर तहसीलदार से, जो उसी ने लिखवा के दिया था। उसमें सिर्फ मेरे उसका जो बुआ है ना उसी का नाम है, और जो खत्म हो गई है उसका हमारे पास मृत्यु प्रमाण पत्र है। चाहते तो उसको डालकर उस पे नाम कटवा सकते थे, नहीं कटवा सकते थे क्या सर? तो वो सब तो किया प्लस 2 मिनट के काम से 2 मिनट का काम मानो तो, और नहीं मानो तो बहुत समय का काम, घुमा घुमा कर न खाने दे रहे हैं, न पीने दे रहे हैं, न चैन से रहने दे रहे हैं, न कमाने दे रहे हैं। कौन? यही लोग। अच्छा, और 2 मिनट के लिए फिर बुलाएगा, बोल रहे हैं कभी वहाँ जाना है, कभी नवागढ़ जाना है, कभी तुषमा आना है, कुछ भी काम करे उसको छोड़कर जाए। श्रीनगर आना है। और हम लोग बोल रहे हैं पैसे चाहिए हम लोग को, तो आ जाना, कल आना। तो ये क्या बात है बताओ आप? चेक बाउंस भी हुआ था क्या? चेक बाउंस भी है, चेक बाउंस है। और बताऊं, मेरे काका का भी जमीन वैसे ही फंसा हुआ है, अभी तक उन लोग का भी पैसा नहीं मिला है। भागवत दिया था। हाँ? उसने दिया चेक को। भागवत कौन दिया था? अंकित मिश्रा। अंकित मिश्रा। हाँ, अंकित मिश्रा मेरे बाबूजी को दिया था। और वैसे चेक ना, हाँ वो क्या बोलते हैं, मेरे चाचा महादेव केवट, उनका भी ज़मीन खरीदा है, उनका भी ज़मीन अभी तक पैसा नहीं दिया है, और उनको भी धमकी समकी दे दिया है मारने पीटने का। उसको मेरे को पता है, मेरे भाई लोग को बोला था, गया था तो मारने पीटने का धमकी भी दिया था। उनका भी अभी तक पैसा नहीं दिया है, और वो भी अभी तक बाउंस चेक भी। मेरा नाम सोहित कुमार है, ग्राम तुषमा से बोल रहा हूँ मैं। मेरा पिताजी का नाम है सोहित कुमार दुकालू राम केवट। क्या कुछ समस्या से लेकर आप मैंने एक जने का मर्डर कर दिया हूँ। किसका? भागवत साहू का। क्योंकि मेरे ज़मीन के बारे से ना उसने ना बहुत हम लोग को ज़मीन बेचवाया, पैसा नहीं दिलवाया, फालतू का इधर उधर का नाटक किया, और अभी तक 6 महीना हो गया, पैसे 2 साल हो गए, पैसा नहीं मिला है। किसके पास बेचे थे जमीन को? ज़मीन बेचा था अंकित मिश्रा, और अभी तक पैसा नहीं दिया है। उस ज़मीन में पूरा बिल्डिंग बन चुका है, और हमारा अभी तक घर बना नहीं है। तो जो जिसका मर्डर किया उससे इस जमीन बेचने में क्या संबंध था? उसने भी मेरे भैया का ज़मीन, मेरा ही बड़े पापा का बेटा है। हम लोग किसी को ना कहते भी नहीं, ना बोलते नहीं, साफ दिल के आदमी है, एकदम अच्छा आदमी है। अभी तक गांव में ना हमारा कोई शिकायत है ना है, कुछ भी ऐसे किए नहीं है। फिर भी हमारा गरीबी स्थिति देख के हमारे ज़मीन को जितना चाहिए था, जितना रेट में बेचना था, उतना रेट में हम लोग ने दिया ही नहीं वो, और उसने पैसे अभी तक दिया नहीं है। बाउंस चेक देता था, पैसा नहीं आता था, कभी 50,000, कभी 20,000, कभी 10,000 ऐसे पैसे देते थे। तो ऐसे में हम लोग का क्या होगा? हम लोग 5 भाई हैं। कितने लाख रुपए में बेचे थे और कितना आपको मिल गया है? 33 लाख रुपए में बेचे थे, और पैसे ना उसने ना, हाँ पैसे दिया ही नहीं है, आधा पैसे ऐसे ही बस रखा है। और कितना पैसा दिया है आपको? मेरे बाबूजी को ना, वो तो पढ़ा लिखा है ही नहीं है। मेरे बाबूजी अंगूठा छाप है, उसको क्या क्या बोल कर उसे अंगूठा छाप करवा लिया, और आधा ज़मीन का रजिस्ट्री भी करवा लिया है। तो भाई और उस ज़मीन में घर भी बन गया है, और बोलते हैं तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी और बचा है तुम लोग का रजिस्ट्री करना, ऐसा है वैसा है, और पैसा भी दिया नहीं है। और उनका घर सब कुछ अच्छा चल रहा है, और उन लोग अच्छे से हैं, और हम लोग भाई में लड़ाई हो रहा है। तो भाई इस मामले में आपने कभी भी अधिकारियों को शिकायत किया है क्या? हाँ, इस मामले में बहुत जगह बोले हैं, फिर भी ना सुना नहीं है, नहीं सुना है। अभी आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं, क्या गुहार लगाना चाहते हैं? मैं प्रशासन से यही चाहता हूँ कि ना, मेरा ज़मीन मेरा हक है, वो मुझे मिलना चाहिए। वो बिल्डिंग बना है उसको टूटना चाहिए, वो पूरा टूटना चाहिए। और जिसने हमें हमारा ज़मीन लिया है ना, वो हमें 2 साल में पैसे दिया है ना, उसको हम पैसे नहीं देंगे। हम भी उसको ज़मीन को ना, जब मर्जी लगेगा तब पैसे देंगे उसको। उस ज़मीन को हम पैसे ऐसे नहीं देंगे, उसको भी